सरकार क्यों डीलिमिटेशन के पीछे पड़ी है और अपोजिशन क्यों इसका विरोध कर रहा है। देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि डीलिमिटेशन क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाया। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों सरकार 2011 का जो सेंसस यानी जनगणना हुई है उसके बिहाफ पर सीट बढ़ाने की सोच रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अभी 543 सीटें हैं, मुझे सीट बढ़ाना है, लेकिन 2011 में जितनी पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से बढ़ाएंगे। पॉपुलेशन के हिसाब से ये सांसद यानी कि 543 जो सीटें हैं ये बढ़ती हैं। तो अपोजिशन का कहना है कि भैया 2026 चल रहा है, 2026 में सेंसस कराओ ना, जनगणना कराओ, उसके हिसाब से सीट बढ़ा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्यों 2011 के सेंसस के पीछे पड़े हो, उसके अकॉर्डिंग क्यों सीट बढ़ा रहे हो? आज कराओ ना सेंसस। देखो कोई भी चीज बिना प्लानिंग की होती ही नहीं है, आप सबको दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचो जरा, देखो ये जो डीलिमिटेशन है इसको जोड़ा जा रहा है किससे? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उनका कहना है कि हम ये जो सीटें हैं 543, इनको जब हम बढ़ा देंगे 850 के करीब कर देंगे, इन 850 में से 33%, 33% सीटें हम देवियों को, स्त्रियों को समर्पित कर देंगे। ये सरकार का कहना है। तो अपोजिशन कह रहा है कि भैया इसमें से कर दो ना, इतनी दया आ रही है तो 543 में से कर दो। और अभी क्यों कर रहे हो? आप भी दिमाग लगाओ, इसी वक्त क्यों हो रहा है? इतने सालों से किसी के दिमाग में बात नहीं आई? इतने सालों से नारियों का सम्मान नहीं था क्या? अभी तक क्यों केवल 17% है? संसद में केवल 17% है विमेन। पहले से क्यों नहीं सोचा? इसी वक्त क्यों हो रहा है? ये आप सोच लेना, ठीक है। दूसरी चीज सुनो, अब ध्यान से सुनो, पॉपुलेशन के हिसाब से ये डिलिमिटेशन होता है, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ये 543 जो सीटें हैं ये बढ़ जाएंगी, जाहिर सी बात है। अब ये जो साउथ के स्टेट है, साउथ के राज्य, इनका क्या कहना है? हमने अपने लोगों को पढ़ाया, हमने तुम लोगों की बात मानी, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, सब कुछ किया, आज हमारी पॉपुलेशन नॉर्थ के जो राज्य हैं उनसे कम है। अब तुम कह रहे हो कि डीलिमिटेशन होगी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब हमारी जनसंख्या कम है, इन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है, तो ज्यादा सांसद किसके पास रहेंगे? इन लोगों के पास। अब मान लो जो नॉर्थ के स्टेट है, इनकी पॉपुलेशन जाहिर सी बात है ज्यादा है, तो नॉर्थ के स्टेट से मान लो 400 सांसद निकल गए, इनको मिले केवल 200 सांसद, टोटल हो गए 600। अब जब संसद में बिल आएगा, कोई नियम आएगा, लगभग 50% से ज्यादा मेजोरिटी लगती है, मतलब 600 में से 300 सांसद, 300 प्लस सांसद हाँ कर देंगे तो वो नियम बन जाएगा पूरे देश में और लागू हो जाएगा। तो भैया 300 प्लस सांसद तो इन्हीं राज्यों के हो गए, मतलब ये जब चाहे कुछ भी नियम ले आएंगे, कुछ भी लागू कर देंगे, इनका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो फिर हम डेमोक्रेसी में जिएंगे क्या? फिर हमारा भारत डेमोक्रेटिक बचेगा क्या? सोचो आप लोग। तो यही तो ये राज्य कह रहे हैं कि भैया फिर तो हमारा कोई रोल ही नहीं रहेगा। और दूसरी चीज ध्यान दो, इन राज्यों में जो भी सरकार रहेगी, जिस भी पार्टी की सरकार रहेगी, वो राज करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि भैया पॉपुलेशन ज्यादा है, सांसद इनके पास ज्यादा है, सीटें इनके पास ज्यादा है, जब चाहे जो भी बिल पास करा लेंगे। तो फिर मतलब क्या रह जाएगा डेमोक्रेसी? इसलिए अपोजिशन इसका विरोध कर रही है। आपके क्या विचार है, कमेंट कर सकते हो।